ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने जंग रोकने के लिए अपनी शर्तें फिर से दोहराई हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी एशिया में बिना किसी विदेशी दखल के शांति, सुरक्षा और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी देशों को साथ आना चाहिए। उन्होंने एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा बनाने का प्रस्ताव रखा। खाड़ी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच फोन पर बातचीत हुई है। इस दौरान ईरानी राष्ट्रपति ने पीएम मोदी से खास अपील की कि भारत अभी ब्रिक्स का अध्यक्ष है, वो अमेरिका और इजरायल पर युद्ध खत्म करने के लिए दबाव डाले। उनका कहना है कि भारत के इन दोनों ही देशों के साथ अच्छे संबंध हैं। प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान पेजेश्कियान ने कहा कि क्षेत्र में युद्ध और अस्थिरता खत्म करने के लिए सबसे पहले अमेरिका और इजरायल को अपनी सैन्य कार्रवाई तुरंत बंद करनी होगी। साथ ही भविष्य में ऐसी कार्रवाई दोबारा न हो, इसके लिए गारंटी भी देनी होगी। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी परमाणु हथियार नहीं बनाए और न ही बनाने का इरादा है। उनके पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई ने धार्मिक और प्रशासनिक रूप से परमाणु हथियारों के खिलाफ सख्त फतवा जारी किया था। अमेरिका का दावा है कि ईरान पर हमले इसीलिए किए गए क्योंकि वो परमाणु हथियार बना रहा था। उसे उन्होंने खारिज कर दिया। उन्होंने पश्चिम एशिया के देशों के बीच एक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा बनाने का सुझाव दिया जिसमें कोई विदेशी हस्तक्षेप न हो। पेजेश्कियान ने पीएम मोदी से कहा कि भारत ब्रिक्स का बॉस है, इसीलिए ब्रिक्स को स्वतंत्र भूमिका निभानी चाहिए। ब्रिक्स को अमेरिका, इजरायल की तरफ से ईरान पर हो रही कार्रवाइयों को रोकने में मदद करनी चाहिए। इससे क्षेत्रीय और वैश्विक शांति बनी रहेगी। ब्रिक्स में अब 10 सदस्य हैं। ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के अलावा 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई भी शामिल हो गए हैं। ईरान चाहता है कि ब्रिक्स इस मुश्किल वक्त में मजबूत और रचनात्मक भूमिका निभाए। पीएम मोदी ने बातचीत में पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण ढांचों पर हमलों की निंदा की। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डालते हैं और वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित होती है। उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की आबादी और सुरक्षित आवाजाही पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत और कूटनीति ही रास्ता है। उन्होंने ईद की बधाई दी और उम्मीद जताई कि ये त्योहार इलाके में शांति, स्थिरता और समृद्धि लाए। पीएम मोदी ने ईरान का शुक्रिया अदा किया कि वो वहां भारतीय नागरिकों की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका और इजरायल ने 28 फरवरी से उस पर हमले शुरू किए, जिसके जवाब में ईरान ने भी कुछ कदम उठाए। इस वजह से इलाके में तनाव बढ़ गया। खासकर होर्मुज जलडमरू मध्य पर असर पड़ा है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और गैस गुजरता है। अब वहां जहाजों की आवाजाही कम हो गई है। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, ईरान ने इजरायल के परमाणु शहर रेडिमोना पर बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़ा हमला कर दिया, जिसे ईरान ने अपना मुख्य टारगेट बताया है। इसके अलावा ईरान ने मिसाइल से अराद शहर को भी निशाना बनाया। दोनों शहरों पर हुए हमले में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, जिनमें से कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इससे पहले अमेरिका और इजरायल ने ईरान के सबसे बड़े परमाणु केंद्र नतांज पर एयर स्ट्राइक की थी। ऐसे में अब ईरान के इस हमले को पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान ने मिसाइलों से डिमोना शहर पर हमला किया, जहां इजरायल की न्यूक्लियर सुविधा स्थित है। देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।